हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वायुमंडल के बारे में, मतलब कि वायुमंडल होते क्या हैं और वायुमंडल के परतों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो वायुमंडल कहते किसे हैं। वायुमंडल कहते किसे हैं? वायुमंडल तो पृथ्वी पर वायु की प्रयुक्त मात्रा वाले क्षेत्र को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। तो ये वायुमंडल का डिफिनेशन है, मतलब कि पृथ्वी पर वायु की पर्याप्त मात्रा वाले क्षेत्र को वायुमंडल कहते हैं। मतलब कि हमारा जो पृथ्वी है उस पे जो वायु पाया जाता है उसके प्रयुक्त मात्रा वाले क्षेत्र को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब इनके परतों के बारे में जानेंगे, जो इनके कितने परत होते हैं। तो इनके वायुमंडल के परत वायुमंडल के परत तो इनके 5 परत होते हैं। सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल। इसके बारे में पहले जान लेते हैं। क्षोभ मंडल, यह मंडल पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। मतलब कि ये जो क्षोभ मंडल है वो हमारे पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। मतलब कि 18 किलोमीटर के बाद दूसरा कोई परत चालू हो जाएगा। तो यह मंडल पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं जो इनमें होते क्या है। तो इसमें जो होता है, इसमें मौसम की सभी घटनाएं पाई जाती हैं। मतलब कि जो वर्षा, गर्मी, ठंडा इत्यादि जो मौसमें हैं वो सब इसी मंडल के नीचे, मतलब कि 18 किलोमीटर के नीचे ही ये सब, मतलब कि ये सब घटनाएं पाई जाती हैं। तो इसको फाइनली कर लेते हैं। तो ये जो सबसे पहला जो ये मंडल है, ये इसी को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। मतलब कि पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक के मंडल को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। तो इसको फाइनल कर लेते हैं। यह मंडल पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है और इसमें मौसम की सभी घटनाएं पाई जाती है, जैसे कि वर्षा, गर्मी, ठंडा इत्यादि सब इसी मंडल में पाई जाती है। अब दूसरा आते हैं। दूसरा आ जाता है समताप मंडल। आप लोगों को लग रहा होगा इसके मीनिंग से, जो समताप मंडल मतलब कि समान तापमान वाले परत। तो इसका ऐसा मीनिंग है नहीं। इसका मीनिंग है यह मंडल क्षोभ मंडल के बाद अर्थात 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। मतलब कि ये पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, और उसके बाद आता है समताप मंडल, जो कि 18 किलोमीटर के बाद 32 किलोमीटर तक होता है। अब इसमें जो होता है, इसमें क्या होते हैं। तो इसमें मौसम साफ होते हैं, मतलब कि फ्रेश होते हैं। इसमें मौसम साफ होते हैं और इसमें वायुयान की उड़ान होती है। मतलब कि जो इसमें जो मौसमें होंगे वो पूरा क्लीन होंगे, मतलब कि फ्रेश होंगे। और फिर दूसरा ये होता है कि इसी मंडल में जो वायुयान, एरोप्लेन होता है, हेलीकॉप्टर होता है, रॉकेट होता है इत्यादि जितने भी होते हैं सब इसी मंडल में मतलब कि उड़ते हैं। अब तीसरा होता है ओजोन मंडल। यही बहुत ही ज़रूरतमंद होता है ये ओजोन मंडल।
ओजोन मंडल, ओजोन मंडल ये जो होता है ये हम आगे बतलाएंगे जो क्या होता है इसके मतलब कि इसके बारे में। तो ओजोन मंडल 32 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है, ऊंचाई तक होता है। ये जो होता है ये सबसे पहले तो था क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक, उसके बाद था समताप मंडल, उसके बाद आया ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल 32 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें ये जो होता है ये हमें परावैंगनी किरणों से बचाता है। मतलब कि परावैंगनी किरण जो सूर्य से जो प्रकाश निकलते हैं बहुत ही हानिकारक प्रकाश जिससे हमें स्किन कैंसर होता है, वो उसी किरण को हमारा जो ये ओजोन मंडल होता है यही हम रक्षा करता है वो परावैंगनी किरण से। तो अब इसके बारे में भी फाइनल हो गया 3 के बारे में। अब जान लेते हैं दो और के बारे में। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके जो 2 प्रकार हैं, अब इसके आ जाते हैं चौथे प्रकार पे। तो चौथा है आयन मंडल जो होता है वो 80 से 640 किलोमीटर तक होता है। आयन मंडल 680 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होता है, मतलब कि ऊंचाई तक होता है। इसमें रेडियो तरंगे पाई जाती है। मतलब कि जो सैटेलाइट इत्यादि जो होते हैं टीवी वगैरह वाला, तो इसी आयन मंडल में पाए जाते हैं रेडियो तरंगे। तो ये थे आयन मंडल जिसको ओजोन मंडल के बाद इसी का नंबर है। तो ये 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक ऊंचाई तक होता है। तो इसमें रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। तो अब इसका जो सबसे लास्ट है बाह्यमंडल ये सबसे बाहरी परत है। मतलब कि जो ये वायुमंडल है इसका सबसे बाहरी परत यही होता है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम इसमें हीलियम की बहुत मात्रा पाई जाती है। तो इसमें वायुमंडल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम का मात्रा बहुत ही अधिक होता है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो ये सबसे बाहरी मंडल होता है। अब एक और मैं फैक्ट बता देता हूँ। सबसे इसका जो एक फैक्ट है, मतलब कि आप जितना ऊपर जाएंगे ना उतना आपका तापमान घटता जाएगा। मतलब कि जो सूर्य का जो तापमान होगा वो घटता जाएगा। तो हमारा दोस्तों ये आपको कैसा लगा ये वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।